चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मन में ये सोच होगा कि अगर चुनाव हो रहा है तो विदेश मंत्री आपके सामने क्यों खड़ा है। इस देश के बिना दुनिया में कुछ कमी होगी, दुनिया चल नहीं पाएगी। सबका साथ सबका विकास कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि सबको कैसे साथ ले जाए। कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव का समय है, तो आपके मन में ये सोच होगा कि अगर चुनाव हो रहा है तो विदेश मंत्री आपके सामने क्यों खड़ा है। और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आज इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में विदेश नीति और भारत की पहचान दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और जब आप वो पोलिंग बूथ जाकर बटन दबाएंगे ना, उसका परिणाम, उसका प्रभाव जो है खाली संसद या विधानसभा पे नहीं पड़ेगा, खाली देश पे नहीं होगा, पूरे दुनिया में होगा। और अगर आप मेरी बात गौर से सुनेंगे तो ये आप खुद जानेंगे कि आज जो आने वाले दिन जो हैं, जो आप निर्णय लेंगे, इसका महत्व क्या है। मुझे बताया गया है आज का टॉपिक है कि विश्व बंधु भारत। तो विश्व बंधु है क्या? तो व्हाट इज विश्व बंधु? विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसकी दुनिया में रेलेवेंस होती है, कि बाकी दुनिया जानती है, पहचानती है कि इस देश का योगदान जो है, इस देश के बिना दुनिया में कुछ कमी होगी, दुनिया चल नहीं पाएगी। और विश्व बंधु जो है एक सकारात्मक, किसी देश के बारे में दुनिया की एक सकारात्मक सोच है कि उनको लगता है कि इस देश से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये देश जो है अपनी ओर से जो भी कुछ कर पाएगा वो जरूर करेगा। उस देश की एक किस्म से एक्सेप्टेबिलिटी है कि दुनिया मानती है कि ये देश जो है कि संकट में या आमतौर पे भी हर समय आगे बढ़ता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, इसकी योगदान जरूर होगी। और विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसके दुनिया में पूरे जो भी रिश्ते हैं सब दोस्ती के रिश्ते हैं, जहाँ उनके खिलाफ जो उनकी समस्या दुनिया में कम है, प्रॉब्लम्स कम है। तो ओवरऑल जिस जो कहते हैं मैक्सिमम फ्रेंड्स मिनिमम प्रॉब्लम्स, वो विश्व बंधु होता है। अब विश्व बंधु अपने आप तो बनते नहीं हैं, क्योंकि विश्व बंधु यू हैव टू बी बोथ लाइक एंड रिस्पेक्ट। तो आप आज के भारत के बारे में एक मिनट के लिए सोच लीजिए। टुडे इफ यू आर लाइक एंड रिस्पेक्टेड, कारण क्या है? तो पहले है व्हाट इज विश्व बंधु। तो मैं आता हूं व्हाई इज बीइंग विश्व बंधु इंपॉर्टेंट। क्योंकि व्हेन अ कंट्री इज विश्व बंधु, व्हेन इट इज लाइक, उस देश को ये जरूर ये अवसर मिलता है कि दुनिया में जो भी संभावनाएं हैं कि रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया जो है विश्व बंधु के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो जो जिस देश की ये छवि बन जाती है ना कि वो विश्व बंधु है, उसको दुनिया जो है उस पर भरोसा करती है, उसको ट्रस्ट करती है, और उसके साथ दुनिया जो है काम करने के लिए तैयार है। अब आपको लगता है कि मैं कुछ विदेश नीति की बात कर रहा हूं, पर अगर आप इसको जमीन में उतारेंगे तो ये ऐसा देश होगा, और ये ऐसा देश है आज, जहां दुनिया चाहती है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें,
हम इनके साथ जॉइंट वेंचर बनाएं, हम इनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हम इनको दुनिया की सप्लाई चेन में जोड़ें। तो ये अगर इसको सब आप मिला के देखेंगे, इसका टोटल इम्पैक्ट ये होगा कि जो देश विश्व बंधु माना जाता है, वो देश जो है आज की दुनिया में, जहां दुनिया और सप्लाई चेन को मल्टीप्लाई करने, माने अलग अलग, क्योंकि दुनिया जो है एक सप्लाई चेन पे भरोसा नहीं करना चाहती, और ख़ासकर अगर वो ही पूरी दुनिया की निर्भरता एक देश पे हो तो वो दुनिया जो है वो परेशान है। तो दुनिया सोचती है कि हमें अलग अलग जगह में प्रोडक्शन करना चाहिए। तो सप्लाई चेन कैसे बनाएं, भारत को इसमें कैसे जोड़ें, और जो डिजिटल दुनिया में जिसका ट्रस्ट हो, जिसकी ईमानदारी की छवि हो, तो उस देश को एक बार वो विश्व बंधु बन जाता है तो दुनिया जो है उसके साथ काम करने के लिए और तैयार है। और आज अगर आप देख रहे हैं कि भारत में एफडीआई की इनफ्लो जो है रिकॉर्ड लेवल पर है, कि अलग अलग देश, अलग अलग कंपनियां आ रही हैं। आज एप्पल जैसे कंपनी जो सालों से भारत से दूर रहती, अगर आज सेमीकंडक्टर की कंपनी, आप जानते हैं कि करीब 15 साल पहले ये कंपनी, इन्होंने कोशिश की थी भारत आने में, यहाँ उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला, किसी ने सेमीकंडक्टर चिप्स की महत्व किसी को पहचान नहीं थी उस समय, तो हमारी हो सकता कि सिस्टम में इंटरेस्ट भी नहीं था उस समय। तो आज जो आप देख रहे हैं कि दुनिया भारत के साथ कैसे जुड़ना चाहती है, ये है एक किस्म से विश्व बंधु का असर दुनिया पर और हमारे राष्ट्र हितों पर। अब जो विश्व बंधु देश जो है, ये दुनिया के साथ इसका एक एडवांटेज और भी है कि जिस दुनिया में अस्थिरता है, जहाँ तनाव है, जहाँ विवाद है, जहाँ कभी कभी युद्ध भी हो सकता है, इसमें दूसरों के साथ साझेदारी की, जो कहते हैं मेकिंग कॉमन कॉज, दूसरों के साथ कैसे मिलजुल के काम करें। तो आज ये भारत, क्योंकि भारत की ये पहचान बन चुकी है, आप ये देख सकते हैं कि दुनिया की सुरक्षा और खुद अपनी राष्ट्र सुरक्षा के लिए आज हमारे पार्टनर्स इतने सारे देश हैं कि हम अमेरिका और यूरोप के साथ भी जुड़ सकते हैं। हम रशिया या जो अफ्रीकन देश या खाड़ी में जो देश जो है, या इजराइल है, हम इजराइल के भी साथ काम कर सकते हैं, हम खाड़ी में अरब देश के साथ भी काम कर सकते हैं। तो जो अलग अलग पार्टनर्स के साथ आप, हो सकता कि उनके आपस में विवाद हो, उनकी आपस में तनाव भी हो, कि वो उनकी अपने हितों की कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, पर जो देश जो है अलग अलग देशों के साथ अलग अलग विषयों पर, अलग मुद्दों पर अपनी पार्टनरशिप स्थापित कर सकता है और अपने राष्ट्र हितों को आगे ले जा सकता है। इसीलिए विश्व बंधु होना, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा, एक किस्म से आप सोचिए कि विश्व बंधु जो है ये सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि सबको कैसे साथ ले जाए और सबका प्रयास कैसे हो और सबका विश्वास कैसे जुड़े।